कोई भी चेयरमैन आ जाए वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से आता है, पाकिस्तान के कैप्टन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बनते हैं। पाकिस्तान टीम आमिर जमाल को $4000 का जुर्माना किया गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बात कर लेते हैं आज आमिर जमाल की। और कादिर ख्वाजा एक हमारे पाकिस्तान के बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं, जिनकी एक फाख्ता है जो बड़ी अंदर की खबरें निकाल के लाती है। और उनके जो ज़राए हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं हमेशा। और हमने हमेशा वीडियोस में देखा है वो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं उनके हमेशा बड़े करीबी जर्नलिस्ट में पाए गए हैं। और इसलिए जो भी खबरें वो मार्केट में ला के फैलाते हैं, चाहे वो आगा सलमान के बारे में हो, आमिर जमाल के बारे में हो, तो उस पर मोस्ट ऑफ द टाइम 99.9% ऑफ द टाइम वो खबरें ठीक होती हैं। अभी आमिर जमाल के बारे में खबर आई है कि जी जो एक टेस्ट मैच में हमने एक विजुअल देखा था जिसमें उनकी कैप के या एक हैट उन्होंने पहना हुआ था, उसके इस साइड पे लिखा हुआ था 804। और उस 804 लिखने की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आमिर जमाल को $4000 का जुर्माना किया गया है। $4000 मतलब पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 11 से 12 लाख रुपए बनते हैं। तो जो लोग पाकिस्तान से बाहर से हैं वो सोच रहे होंगे, वंडर कर रहे होंगे कि यार 804 लिखने की वजह से 12 लाख रुपए जुर्माना। और आपको मजे की बात बताऊं, इस इंसिडेंट के बाद आमिर जमाल आपको कहीं पाकिस्तानी टीम में नजर भी नहीं आ रहे। चैंपियंस ट्रॉफी में सब बोल रहे थे कि पाकिस्तान को एक ऑलराउंडर जो तेज बॉलिंग करता हो उसकी जरूरत है, वो नजर नहीं आए। अब न्यूजीलैंड के टूर पे भी जहां पर ऑलमोस्ट सारे नए लड़के गए हैं, सीनियर प्लेयरों को रेस्ट दिया गया, वहां पे भी वो नजर नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं वो जो तार है जोड़ी जा रही है 804 से। जो पाकिस्तान से बाहर के लोग हैं वो सोच रहे होंगे यार 804 क्या होता है। 804 एक नंबर है। पाकिस्तान में या दुनिया में कोई भी बंदा अगर जेल में जाता है तो उसको एक नंबर अलॉट होता है, किसी को 804, 502, 600 कुछ। पाकिस्तान के साबिका कैप्टन और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो कि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जेल में, हमारी सिंपैथी उनके साथ ऑब्वियसली इसलिए हमेशा रहती है। तो हम हमेशा से उनके सपोर्टर भी रहे हैं, हमारे चाइल्डहुड वो हीरो भी रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए क्रिकेट में बड़ी उनकी खिदमात हैं। ऑब्वियसली जो शौकत खान, हम नमल यूनिवर्सिटी और हमारे ग्रोइंग अप हमारे वो हीरो रहे हैं, पाकिस्तान के करोड़ों दिलों की वो धड़कन है। और इससे पहले कि आप मेरे बारे में कोई भी अपना एक परसेप्शन बनाएं, मैं यहाँ पे जेन्युइनली बात करूंगा। ये जो एक्ट है 804 नंबर एक इमरान खान का एक कैदी नंबर है जिस पे को 804 दिया गया। और अक्सर हमने पाकिस्तान में लोगों को गाड़ियों के पीछे, मोटरसाइकिलों के पीछे कहीं ना कहीं ये नंबर को लिख कर वो अपनी जो एक हमदर्दी का इजहार और प्यार का इजहार करते हैं इमरान खान के साथ। अब बात कर लेते हैं आमिर जमाल पे। अब इस चीज पे भी डिफरेंट ओपिनियंस पाई जाती हैं। ऑब्वियसली इमरान खान के जो फैंस हैं, इमरान खान से जो मोहब्बत करने वाले हैं, वो इस मुल्क में करोड़ों की तादाद में, और वो कहते हैं, वो पीसीबी पे गुस्सा है कि ये आपने क्यों किया। एक 804 लिखने पे 12 लाख का जुर्माना, और उसके बाद वो पाकिस्तानी टीम में नजर भी नहीं आ रहे, तो ऐसा क्या हो गया। मैं बात करूंगा ट्रूली ऑन द रूल्स क्या कहते हैं क्रिकेट के या दुनियाई स्पोर्ट्स के। मैं देखें, इंटरनेशनल मैच के दौरान, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के दौरान आपको अलाउड नहीं है थ्रू रूल्स ऑफ आईसीसी कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी पॉलिटिकल पर्सनालिटी को वहाँ पर आप उसके साथ यकजहती का इजहार करें, कोई मोहब्बत का इजहार करें। यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। मेरे ख्याल में इट वाज वेरी अनप्रोफेशनल ऑफ आमिर जमाल। इससे उनके करियर के लिए ये अच्छा नहीं है। वो बड़े इमोशनल इंसान है, मैं उनके साथ क्रिकेट खेला हूँ, बड़े आउटरेजियस हैं, आउटस्पोकन है। अभी हमने देखा कि जो ब्रैड हॉग ने एक हरकत की, एक शायद इंडियन लड़का था उसके साथ या पाकिस्तानी लड़का था, आई डोंट नो, उसके साथ एक वीडियो बनाई उन्होंने टिकटॉक की, और उसमें वो लड़का नकल उतार रहा था मोहम्मद रिजवान की इंग्लिश की। और ये बताता चलूँ मैं आपको कि भाई ये जो इंग्लिश है ना, ये मोहम्मद रिजवान की शायद थर्ड लैंग्वेज है। उसकी मेन लैंग्वेज पश्तो है, फिर उर्दू है, फिर शायद उसको पंजाबी भी आती होगी। तो उसका मजाक उड़ाया गया। उसके बारे में भी किसी भी प्लेयर ने आकर सोशल मीडिया पे आवाज़ नहीं उठाई। आमिर जमाल वाज द वन जिन्होंने ट्वीट की और उन्होंने ब्रैड हॉक को कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए किसी पाकिस्तानी कैप्टन के बारे में या फेलो क्रिकेटर के बारे में ऐसी हरकत करते हुए। अब यहां से पता चलता है कि आमिर जमाल एक तो
बहुत आउटरेजियस हैं, बड़े जज्बाती किस्म के इंसान हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देखें, ऐसे इंसिडेंट्स पहले भी इंटरनेशनल क्रिकेट में हो चुके हैं। एक दफ़ा मुझे याद है, उस्मान ख्वाजा ने अपने जूते के ऊपर कुछ गाज़ा की स्पोर्ट पे लिखा था, वहाँ पे उनको पहनने से मना किया गया था। उन्होंने फिर दोबारा पहना था और मुझे अच्छी तरह याद है उनको अच्छा भला जुर्माना किया गया था उसके ऊपर। उसके बाद एक दफ़ा बैंड मोइन अली ने पहना था सेव गाज़ा वाला। देखें, गाज़ा, फ़लस्तीन के साथ हमदर्दियाँ हम सब की हैं, हम सब जानते हैं कितना जुल्म फ़लस्तीन पे हो रहा है और किस तरह हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों पे वहाँ जुल्म हो रहा है और कितनी कीमती बच्चों की जानें, औरतों की, माँओं की, बूढ़ों की जानें ज़ाया हो रही हैं। और हम सारे ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया इसके अंदर इन्वॉल्व हो और इस चीज़ को रोके। यूं ही जब आप इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की बात करते हैं ना, उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं खेल रहे होते, उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं खेल रहा होता, उसमें हिंदू भी खेल रहे होते हैं, क्रिश्चियन भी खेल रहे होते हैं, न्यूजीलैंड खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, श्रीलंका खेल रहा है, इंडिया खेल रहा है, बांग्लादेश खेल रहा है, पाकिस्तान खेल रहा है, मुसलमान खेल, डिफरेंट रिलीजन के लोग खेल रहे हैं। हो सकता है अगर हम, ऑब्वियसली हम फ़लस्तीन के सपोर्टर हैं, हो सकता है उसमें कुछ लोग इसराइल के सपोर्टर हो। अगर आज आप लिख कर जाएंगे कि गज़ा के बारे में एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में एज एन एक्टिव एथलीट, एज एथलीट अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए आपका जिससे ऑपोजिशन से मैच हो सकता है वो इसराइल के बारे में कुछ लिख कर आ जाए। अगर आमिर जमाल इमरान खान से इजहार कर रहे हैं मोहब्बत का 804 लिखकर, हो सकता है विद इन द टीम कुछ प्लेयर हों जो नून लीग को सपोर्ट करते हों, जो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हों, वो क्या तीर का निशान बना के ले आए, शेर का निशान बना के ले आए, कोई नून लीग जिंदाबाद लिख के आ जाए, कोई पीपल्स पार्टी जिंदाबाद लिख कर आ जाए, कोई पीटीआई जिंदाबाद लिख कर आ जाए। इस आप अपने जज्बात का इजहार करें। इमरान खान को हमारी कौम बहुत मोहब्बत करती है, इवन एज अ सोशल वर्कर, एज अ क्रिकेटर। पर मेरे ख्याल में ही वॉज प्रॉब्ली द बेस्ट क्रिकेटर दैट हैज़ एवर बोर्न इन दिस कंट्री। और इतना मोहब्बत इस मुल्क ने शायद किसी इंसान को दी होगी जितने इमरान खान को दी है। इसलिए लोग बड़े दुख का शिकार भी हैं उनके ऑब्वियसली जेल में होने से। लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप इसका ऐसे इजहार करें। इससे आपको नुकसान होगा, इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। बड़े सालों के बाद पाकिस्तान को एक ऐसा ऑलराउंडर मिला था। जब हम बात करते थे ना यार, इंग्लैंड के पास बेन स्टोक्स है, इंडिया के पास हार्दिक पांड्या, हमारे पास कोई इस तरह का ऑलराउंडर क्यों नहीं आ रहा जो एक तगड़ा बॉलर हो और साथ अच्छी बैटिंग करती हो। और जिस तरह की क्रिकेट आमिर जमान ने ऑस्ट्रेलिया में खेली थी, करेज शो किया था, हेलमेट पे बोले खा रहे थे, आंखें दिखा रहे थे, जज्बाती इंसान है, कंट्री सीने जिगरे से खेलने वाले इंसान है, आंखों में आंखें डाल के लड़ने वाले इंसान है। इस तरह के क्रिकेटर्स की पाकिस्तान में बहुत कमी है और आप पाकिस्तान के लिए बड़े इंपॉर्टेंट। आमिर जवाल, मेरा ये वीडियो के थ्रू आपको मैसेज है, आप जिस भी इमरान खान को सपोर्ट करते हो, इस तरह करोड़ों लोग सपोर्ट करते होंगे, शायद हम भी करते हैं। ऑब्वियसली हमें भी इमरान खान बहुत प्यारे हैं, मगर स्पोर्ट्स वो जगह नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट वो जगह नहीं है। इससे आप कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, आप अपना भी नुकसान कर रहे हो, अपने करियर का भी नुकसान कर रहे हो, पाकिस्तान की क्रिकेट का भी नुकसान कर रहे हो। आईसीसी के रूल्स के हिसाब से आप कोई भी एक्टिव क्रिकेटर, जरूरी नहीं है वो पाकिस्तानी टीम में ही हो, डोमेस्टिक भी खेल रहा हो, टीम से बाहर भी हो, टीम के अंदर भी हो, यू आर नॉट अलाउड टू पब्लिकली अनाउंसिंग योर फेवर टू एनी पॉलिटिकल पार्टी या टू एनी पॉलिटिकल लीडर। आप नहीं कर सकते। देखिए, मैंने जिसको वोट देता हूं, जिसको सपोर्ट करता हूं, वो मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानता है। मैं एक ही बंदे की वजह से मैंने भी हमेशा पाकिस्तान के इलेक्शंस में वोट दिया, इस तरह करोड़ों लोगों ने दिया होगा। बट मैंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, मैंने भी इंटरनेशनल लीग्स खेली हैं, बट दिस इज़ नॉट द वे, दिस इज़ वेरी अनप्रोफेशनल। और जो लोग यहाँ पे आके लिख रहे हैं ना कि बिल्कुल ठीक किया आमिर जमाल ने, दे आर ऑल्सो नॉट हेल्पिंग हिज कॉज। इट्स नॉट अबाउट कि उसको 4,000 क्रिकेटर के लिए $4,000, इट्स नॉट अ बिग डील, उन्होंने जुर्माना भर दिया, बट इट्स नॉट सेफ फॉर हिज करियर। पाकिस्तान को उसकी जरूरत है, पाकिस्तान को फिट आमिर जमाल की जरूरत है, पाकिस्तान को एक ऑलराउंडर चाहिए। अब कोई कहेगा बेशक आप क्रिकेट के ग्राउंड में पॉलिटिक्स को नहीं लेके आ सकते, लेकिन पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हमेशा एशियन कल्चर में होती है।
चाहे पाकिस्तान का कोई भी चेयरमैन आ जाए वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से आता है, पाकिस्तान के कैप्टन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बनते हैं, पाकिस्तान टीम में प्लेयरों की एंट्रियां होती हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से। सेम गोज टू श्रीलंका में बहुत ज़्यादा होता है, सेम गोज टू बांग्लादेश, सेम गोज टू इंडिया, ये होता है। मुझे अभी एक किस्सा याद नहीं आ रहा, महेंद्र सिंह धोनी ने भी शायद कोई इस तरह का कोई चीज़ या बैंड वगैरह पहना था आईपीएल में, उनको भी जुर्माना हुआ था। शायद हैड पहन के आए थे वो आर्मी की, वो तो अपनी आर्मी की हैड पहन कर आए थे, उनको जुर्माना क्यों हुआ था? उनको क्यों पहनना अलाउ नहीं किया गया था? बिकॉज इट्स नॉट अलाउड। उन्होंने अपनी फौज की शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में एक अपनी कैप पहन के वो मैच खेले थे। इट वॉज नॉट अलाउड, ही वॉज फाइन, इट्स ऑल फाइन। हम सब किसी ना किसी पॉलिटिकल इंडिविजुअल को सपोर्ट करते हैं, बट व्हेन वी आर प्लेइंग फॉर द कंट्री, आपको एक चीज़ का एहसास होना चाहिए, जिस टीम में आप खेल रहे हो उस टीम में डेमोक्रेसी होगी। कोई नून लीग को पसंद करता होगा, कोई पीपल्स पार्टी को, कोई इमरान खान को, तो यू आर नॉट अलाउड टू डू ऑल दैट। अगर आप ये काम स्पोर्ट्स में शुरू हो जाएगा दुनिया में, तो आपने क्रिकेट में जंग क्या लड़नी है? आप तो विद इन क्रिकेट के अलावा जंगें उधर चल रही होंगी कंट्रीज की। तो ये मेरी उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है जो आमिर जमाल के हक में इस एक्ट में बोल रहे हैं कि पीसीबी को नहीं करना चाहिए था। मेरे ख्याल में पीसीबी को जुर्माना करना चाहिए था, उन्होंने किया, बट पीसीबी इज लाइक अ फादर फिगर फॉर द प्लेयर्स। अगर उससे गलती हुई है उसे माफ करें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और अगर इसका कोई ना कोई हाथ है उनकी फ्यूचर सिलेक्शन में, तो प्लीज उस बच्चे को माफ किया जाए। ही इज द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, और पाकिस्तान को उसकी बहुत ज़रूरत है। और आमिर जमाल से मेरी रिक्वेस्ट है भाई, थोड़ा सा अपने इमोशंस, जज्बात और गुस्से में थोड़ा सा ठंडा हो जाए भाई। क्रिकेट पे फोकस कर, क्रिकेट पे पाकिस्तान को, जैसे अगर यू आर लवर ऑफ इमरान खान ना, जैसे इमरान खान ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया था ना, तू भी कोशिश कर, मैं वर्ल्ड कप जितवाऊंगा। जब रिटायर्ड हो जाएगा, जो दिल करेगा, जिसकी सपोर्ट करनी है उसकी सपोर्ट करना, बट एट द मोमेंट यू आर अ करंट पाकिस्तानी क्रिकेटर, you are an active Pakistani cricketer. So it's better just focus on your game and win games for your country. जहां तक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स की बात आती है, यू नो यू आर द बेस्ट इन द कंट्री। तो छोड़ो इन चीज़ों को यार, ये डिस्ट्रैक्शंस को, जस्ट फोकस ऑन योर क्रिकेट। अपना ख्याल रखिए और सी यू ऑल सून।